Hello students. So let us continue with our programming of C++. तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप ऐसे बहुत सारे लूपिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे और उसमें एक ही चीज को अगर हमको बार बार करना है तो हम लूपिंग के तरफ जाते हैं। सो उसी के ऊपर बेस्ड और कुछ आज हमको अच्छे लेवल के प्रोग्रामिंग करने हैं। सो डेफिनेटली आप लोग एंजॉय करोगे ये सेशन बिकॉज इसके अंदर काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगला प्रोग्राम हमारे लिए है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर। मतलब क्या कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोलता है कि सपोज यूजर ने 123 एंटर किया है। यूजर को बोला है ना, एंटर नंबर बोलते हैं ना हम लोग सी आउट करके। तो यूजर ने एंट्री किया 123, तो हमको आउटपुट क्या देना है मालूम है? 1 + 2 + 3 विच इज 6, मतलब 6 डिस्प्ले करना है हमको। ओके, और अगर यूजर ने 4 डिजिट का नंबर, उसका मन ना, यस, वो कितने भी डिजिट का नंबर दे सकता है अपने को। अगर उसने 4 डिजिट का नंबर दिया है तो 2 + 3 + 5 + 6 का जो वैल्यू होता है वो डिस्प्ले करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको? ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या है? ओके, कैसे सर इसका प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, राइट? तो बेटा इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं हम डिजिट एक्सट्रैक्शन। ओके, वी कॉल इट एज डिजिट एक्सट्रैक्शन। ओके, सो डिजिट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है? वी यूज टू ऑपरेशंस, %10 एंड डिवाइड बाय 10। वी यूज टू ऑपरेशंस, %10 एंड डिवाइड बाय 10। जैसे अपना बेसिक एग्जांपल वही लेते हैं 123 का। तो स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1, ओके, हम ये 123 नंबर को ना %10 करेंगे। अब आपको याद रहेगा %10 का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, राइट? सो 123 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जरा आपको ही सोचना है। मैं लिख के भी बता देता हूं। यस, 12 टाइम्स 120, रिमाइंडर विल बी 3। यस एवरीवन, तो 123% 10 करने पे रिमाइंडर क्या आता है? 3। मतलब एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी नंबर को अगर आप %10 करते हो तो बेटा उसका लास्ट डिजिट आ जाएगा। देखो डिजिट एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब एक डिजिट मिल गया। अब ये नंबर को ना छोटा कर देते हैं, मतलब ये 3 उड़ा देते हैं, 123 के अंदर का 3 उड़ा देते हैं। उसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 10। 123 डिवाइड बाय 10। अब 123 को जब डिवाइड बाय 10 करोगे तो ऑफ कोर्स 12.3 आता है, करेक्ट? लेकिन अगर हमने इसको इंटीजर डिफाइन कर दिया, नंबर्स को इंटीजर रखा है, तो वो पॉइंट के बाद वाला स्टोर ही नहीं करेगा। तो नंबर बन गया 12। ओके, अब सेकंड स्टेप, यस, एक डिजिट मिल गया यहाँ पे। सेकंड स्टेप क्या होगा? अभी 12 को लेंगे और इसको %10 कर देंगे। यस, 12 को %10 करेंगे। तो बेटा 12 को %10 करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। ये देखो 2 मिल गया, नेक्स्ट डिजिट मिल गया अपने को। और फिर यही 12 को ही डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ओके, ये 12 को जब हम डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं तो 1.2 होगा, और पॉइंट के बाद वाला तो स्टोर ही नहीं होता तो 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? एंड लास्ट स्टेप, ये 1 को %10 करेंगे। ओके, ये 1 का %10 करेंगे। तो जैसे ही %10 करेंगे, अब देखो मैंने ये भी चीज आपको पहले सिखाई थी कि अगर कोई नंबर को 10 से डिवाइड, मतलब अगर डिविडेंड बड़ा है, छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, सी डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है, तो जो डिविडेंड है वही आंसर आता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है ये क्लियरली। तो 1% 10 पे 1 ही आएगा हर बार। ठीक है, तो ये तीसरा डिजिट भी मिल गया। सी 123 वाज द मेन नंबर। पहले 3 मिला, फिर 2, फिर 1, मतलब हमेशा राइट वाला पहले मिलेगा। डिजिट एक्सट्रैक्शन में राइट या यूनिट प्लेस, फिर टेंस प्लेस, फिर 100 प्लेस, ऐसे मिलता है। ठीक है, सो अभी ये 1 मिल गया। अब नेक्स्ट 1 डिवाइड बाय 10। देखो 12 के लिए दोनों ऑपरेशन किए, वैसे ही 1 के लिए दोनों ऑपरेशन होएगा, %10 डिवाइड बाय 10।
अब 1 डिवाइड बाय 10 0.1 होता है, बट वो राउंड ऑफ होके यस इंटीजर फॉर्मेट में वो जीरो ही स्टोर होएगा, और जैसे ही जीरो हो गया तो वी विल स्टॉप। आया समझ में? फिर ये तीनों नंबर को ऐड कर देंगे, प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द लॉजिक एंड दिस डिजिट एक्सट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है ना बेटा, ये और 3 प्रोग्राम में, मतलब टोटली 4 प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें यही कंसेप्ट को हम आगे पीछे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग प्रोग्राम नाउ। ओके, तो बेटा पहले हम लोग वही हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड कॉन io.h करेंगे, और उसके बाद वाइड मेन। ओके, हाँ, नाउ क्या क्या इनपुट लगेगा देखो, एक तो यूजर से एक नंबर लेंगे इंट n, तो यूजर से एक नंबर लेंगे हम लोग, उसको n में स्टोर करेंगे। अब नंबर्स को का रिमाइंडर आएगा, सी बीच बीच में रिमाइंडर भी आएगा, तो एक वेरिएबल रिमाइंडर करके ले लेते हैं। और क्योंकि सम भी फाइंड करना है, इन तीनों का सम भी करना है, राइट, तो सम को इनिशियली 0 ले लेते हैं। तो ये 3 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए। ठीक है, फिर एज यूजुअल CLR SCR तो लिखना होगा। ओके, और फिर यूजर को बोलते हैं कि एक नंबर एंटर करने के लिए एंटर एन इंटीजर। अब यूजर के ऊपर है, वो कितने भी डिजिट का इंटीजर एंटर कर सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, सभी के लिए ये प्रोग्राम वर्क होगा। ओके, नेक्स्ट चीज सी इन करते हैं इसको, सी इन करके कहाँ स्टोर कर दिया हमने उसको, एन में, सी इन किया और एन में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, लूपिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक ही चीज कितने बार हुई, 3 बार, और लास्ट में जाके नंबर बन गया 0। तो हम लोग व्हाइल लूप में क्या लगाते हैं कि जब तक कि नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तक ये आइट्रेशन होते जाएगा, जब तक कि n मोर देन 0 है तब तक ये आइट्रेशन होते जाएगा। आइट्रेशन में क्या डालेंगे, सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेशन, सी ये वाला स्टेप, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर इज n%। ठीक है, एक बार रिमाइंडर मिल गया तो उसको सम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। ओके, एंड फिर नंबर को छोटा करते हैं, ये नंबर को छोटा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए n इज इक्वल टू n/10। अब ये इतना सा लूप है ना, ये सारा कार्यक्रम कर देगा, इतना पूरा काम हो जाएगा बेटा ये इतने से लूप में, और फाइनली आंसर सब में मिलेगा अपने को, तो वो डिस्प्ले करेंगे। तो सी आउट न्यू लाइन पे सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे देखो गेट ch करके प्रोग्राम डन। आई होप समझ में आया ये, यस। सो ये हमने प्रोग्राम किया, लिख दिया मैंने, अब इसको जरा एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आएगा। यही सब चीजों को एक बार कोई दूसरा नंबर ले लेता हूं आपके लिए। ठीक है, सो लेट अस सी विथ सम अदर नंबर नाउ। सो बेटा कमेंट्स डालते रहते हैं, सपोज कि यूजर ने नंबर डाल दिया, सपोज एक 513 डाला अभी। ठीक है, सो यहां देखो, यहां मैं लिखते जाता हूं कि n वैल्यू, ये कमेंट है 513, यहाँ रिमाइंडर का वैल्यू लिखते जाएंगे, यहाँ सम लिखते जाएंगे, और यहाँ फिर से n का वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, इससे इजीली समझ जाएगा। देखो फिर स्टार्ट करते हैं 153, बेटा n में क्या है 153, 153% 10 करोगे क्या आएगा, सॉरी 153 नहीं 513, सॉरी 513% 10 करोगे तो लास्ट डिजिट आएगा 3। यस, तो मैं रिमाइंडर में 3 लिख दूं, रिमाइंडर में 3 आ जाएगा बेटा। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, पहले से सम में क्या था 0, प्लस रिमाइंडर में अभी जस्ट ताजा ताजा फ्रेश क्या आया है 3 आया है बेटा, तो सम में आ गया 0 प्लस 3। एंड फिर n इज इक्वल टू n/10, n क्या था बेटा 150, ये 513 था,
सो 513 को जब डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 51 बचेगा ना इंटीजर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे n में अभी आ गया 51। ओके, यही n का वैल्यू ऊपर जाएगा, इधर भी लिख देता हूँ 51 अभी। अब 51 मोर देन 0 है, यस इट इज मोर देन 0। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 51% 10 होगा, क्योंकि n अभी 51 है। तो 51% 10 क्या होगा, इधर लिखते हैं 51% 10 क्या होगा, लास्ट डिजिट 1, लास्ट डिजिट 1 आएगा। तो रिमाइंडर में अभी 1 आया, ताजा ताजा फ्रेश, रिमाइंडर में 1 वैल्यू आया। और सम प्लस रिमाइंडर, तो सम में ऑलरेडी ये चल रहा है बेटा, प्लस रिमाइंडर, लेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या था 1। देखो सम में 3 प्लस 1 हो चुका। अब n बाई 10, n कितना चल रहा है, लेटेस्ट 51 चल रहा है, 51 बाई 10 होगा, 51 बाई 10 5.1, राउंड ऑफ होके ये इंटीजर फॉर्मेट में 5 हो जाएगा। तो n में 5 हुआ और ये 5 लेके ऊपर चले गए, लूपिंग हो रहा है, वाइल लूप। अब 5 ग्रेटर देन 0 है क्या, यस इट इज ग्रेटर देन 0, फिर से यही काम होगा। तो n का वैल्यू 5 लेके 5% 10 होगा, नेक्स्ट स्टेप 5% 10। जैसे मैंने बोला कि डिवाइडेड अगर स्मॉलर है डिवाइजर से तो वही आंसर आएगा, 5 ही आएगा, करेक्ट। तो रिमाइंडर विल बी 5। ओके, एंड सम प्लस रिमाइंडर, तो सम में ऑलरेडी ये चल रहा है, रिमाइंडर में लेटेस्ट में 5 आया तो ये 5 आ गया। और फिर n बाई 10, n में 5 चल रहा है ना, तो 5 बाई 10 होगा, लास्ट स्टेप 5 बाई 10 है 0.5, राउंड ऑफ होके 0, यस। तो n में 0 आ गया, इधर भी लिख देते हैं 0। अब इधर आते देखो, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स है, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन 0 फॉल्स, मतलब वापस आगे होगा नहीं है, तो ये आगे तो होगा नहीं, तो स्टॉप हो गया इटरेशन। और फाइनली सम इज इक्वल टू, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, देखो 3 प्लस 1 प्लस 5, जो भी था इन तीनों का एडिशन आ जाएगा, इधर डिस्प्ले हो गया। आई होप सबको अभी समझ में आ गया हाउ द एग्जीक्यूशन वर्क्स। ओके, सो आउटपुट भी लिखना जरूरी होता है। तो देखो पहले पूछेगा एंटर एन इंटीजर, सपोज हमने डाल दिया 513, और फिर बाद में डिस्प्ले क्या आएगा, सीधा सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 9। ओके, तो ऐसे ही डिस्प्ले कर देगा। मस्त था ना, लॉजिक भारी था ये, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग और 3 प्रोग्राम देखेंगे बेटा डिजिट एक्सट्रैक्शन पे, ठीक है। ये सब 12th में आने वाला है, सेम प्रोग्राम 12th बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं ये सब। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number entered by user is Armstrong or not। अब बेटा आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, ओके, जैसे कि एक नंबर लिया मैंने 153, अब 153 ना एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्यों मालूम है, क्योंकि इसके डिजिट्स का क्यूब लेकर के अगर हम इसको ऐड करते हैं, डिजिट्स का क्यूब लेके अगर ये नंबर को ऐड करते हैं ना, तो वही नंबर वापस आता है। देखिए 1 cube is 1, 125, and this is 27, 3 cube। अब देखो ऐड करो बेटा, 5 प्लस 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, 1 कैरी, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 एंड 1 153 वापस आया, चमत्कार है ना। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं, मतलब जो नंबर्स के डिजिट्स का क्यूब करके सम कर दिया तो वही नंबर वापस आ गया। तो ओके, तो बेटा एक तरीके से पिछला वाला प्रोग्राम ही इसमें काम में आने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। सो लेट अस सी कि पिछले वाले प्रोग्राम को हम इसमें कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस गो बैक टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ये अपना प्रीवियस का कोड ऑलरेडी है, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज, इसी को हम कॉपी करते हैं एंड इसी में मॉडिफाई करेंगे ना, सो आपको ज्यादा बेटर समझेगा। ओके, so let us copy this
ठीक है, तो प्रोग्राम ये कौन सा चल रहा है, 18th प्रोग्राम चल रहा है, आर्मस्ट्रॉन्ग और नॉट। ठीक है, तो बेटा इसमें हम थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशंस करेंगे। एक तो क्या होगा देखो, मुझे बोलो कि अपना जो इसका फंडा है, इसके पीछे का लॉजिक है वो क्या है कि 153 ओरिजिनल नंबर है, बाद में हम इसका क्या करेंगे, डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे इसका। डिजिट कैसे एक्सट्रैक्ट होगा बेटा, उल्टा होगा, 351, फिर इनका क्यूबिंग करके ऐड कर देंगे, ऐड करके जो भी सम आएगा, सम में क्या आएगा बेटा, यस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 1 क्यूब, करेक्ट। इसको इससे कंपेयर करेंगे लास्ट में, करेक्ट, लास्ट में इसको, इसका जो भी आंसर आ रहा है उसको इससे कंपेयर करेंगे। अगर मैच हो गया तो फिर क्या है ये, तो फिर ये आर्मस्ट्रांग है, अगर मैच नहीं हुआ तो नहीं है। बट कंपेयर करने के लिए ये नंबर का बैकअप लेना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये नंबर तो लास्ट में जाके जीरो हो जाता है सीधे। जो ओरिजिनल नंबर है उसका हमको हम लोग छोटा छोटा करके करके लास्ट में जीरो हो जाता है वो। तो खाली एक छोटा चेंज है, दैट इज वी हैव टू टेक द बैकअप ऑफ द नंबर विच द यूजर हैज एंटर्ड, एंड बाद में इफ एल्स लगाना है। ठीक है, तो उसमें एक ही चीज ऐड होगी यहाँ पे, एक नम करके ले लेता हूं बेटा, नम। ठीक है, और एक नम करके एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, और यहाँ एक ना बैकअप लेते हैं इसका। ठीक है, सो देखो ये बैकअप ले रहा हूं मैं, नम इज इक्वल टू एन। इसका मतलब जो भी नंबर यूजर ने एंट्री किया रहेगा ना, वो ये नम में सेव्ड रहेगा, तो लास्ट में कंपेयर करने के काम में आएगा। अब यहां क्या चेंज है, सी यहां क्या चेंज है देखते बेटा, यहां ना हम ये रिमाइंडर को ना क्यूब करेंगे, रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर ऐसे 3 बार लिख देंगे। ठीक है, और लास्ट में हमको उसका सम नहीं दिखाना है, लास्ट में इफ एल्स लगाना है अपने को इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें इफ एल्स लगाता हूं बेटा लास्ट में, तो इसके बाद इधर लिख रहा हूं इफ ओरिजिनल नंबर किस में था, ओरिजिनल नंबर ये नम में था, और ये सम दोनों इक्वल आया, इफ नम इक्वल टू सम। मैंने पहले भी बोला था 2 बार इक्वल टू है तो अपने से पूछ रहा है वो यस या नो। अगर नम और सम इक्वल है तो हम सी आउट क्या करेंगे, सी आउट करेंगे न्यू लाइन पे कि नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, यस, तो नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नहीं तो एल्स करके क्या लिख देंगे, सी आउट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर गेट सी एच एंड प्रोग्राम एंड हो गया। ओके, सो लेट अस सी द एग्जीक्यूशन नाउ। मैं हर प्रोग्राम को आपको एक एग्जांपल से भी समझाता हूँ, राइट। सो लेट द नंबर बी सेम 153 ले लेते हैं। ठीक है, तो पूरा एग्जीक्यूशन करेंगे, कोई टेंशन नहीं। बोलो नम में क्या सेव हो गया, नम में आ गया, नम में आ गया 153, यस, नम इक्वल टू एन ना, तो नम में 153 आ गया। अब आगे देखते हैं, रिमाइंडर एन, और यहाँ पे हम सम करते जाएंगे उसका, और यहाँ पे एन। ठीक है, जैसे पहले किया था एग्जीक्यूट वैसे ही करेंगे। ठीक है, सो 153 नम में सेव हो चुका, एन में भी वही है 153 ही है जो यूजर ने एंट्री किया है। तो अब मेरे साथ में रहना बेटा, 153% एन, इधर रफ पर 153% एन, यस, परसेंट एन का क्या स्पेशलिटी, लास्ट डिजिट आ जाता है 3, यस, तो रिमाइंडर में 3 आ जाएगा। अब सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर होगा, सम में पहले से 0 है, अब रिमाइंडर में 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है, 3 क्यूब होता है, तो ये 3 क्यूब हो गया बेटा ये ऑटोमेटिकली, यस।
और फिर n/10 नंबर छोटा होएगा, नंबर में क्या था n में लेटेस्ट 153 था, तो 153 डिवाइड बाय 10 इज 15। यस, तो ये n में 15 आ गया। अब इसी को लेके ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे n में 15 है। ओके, अब यहाँ आते हैं 15% n। ठीक है, सो 15% n क्या होगा, इधर देखते हैं 15% n लास्ट डिजिट इज 5। ठीक है, तो रिमाइंडर में 5 आ गया। अब सम में ऑलरेडी ये चल रहा है, प्लस रिमाइंडर में 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 विल बिकम 5 क्यूब। ओके, एंड n by 10, n is 15, 15 by 10 is, yes, इधर कर दे, 15 by 10 is 1.5, इंटीजर फॉर्मेट में वो 1 देगा। ओके, अब यही 1 ऊपर जाएगा। ओके, 1 ग्रेटर देन 0 है। यस, अब 1% n होगा स्टूडेंट्स, 1% n 1 होगा, 1 होगा। और सम में ये ऑलरेडी चल रहा था, इसके साथ 1 इंटू 1 इंटू 1 1 क्यूब हो गया। ओके, और फिर लास्ट में क्या होगा, 1/10, लास्ट स्टेप 1/10 इज 0। वही चीज लेके ऊपर जाएगा और ये लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 तो है नहीं। तो बेटा सम में इवेंचुअली क्या आया, 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 1 क्यूब क्या होता है, 153 ही होता है। यस, तो अब इधर आते हैं, नम में क्या था, नम में था 153। देखो आपने रियलाइज किया n 0 हो चुका था, तो मैं वापस से कैसे कंपेयर करता, मेरे पास तो नंबर ही नहीं स्टोर था, तो मैंने इधर बैकअप ले लिया। बैकअप लेने के वजह से नम में अब क्या है 153, तो बच्चे ना इधर n डाल देते, n इक्वल टू सम, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि n तो 0 हो चुका था। आपको यहाँ क्या डालना है, बैकअप का जो था ना अपना वेरिएबल, बैकअप वेरिएबल वो डालना है। तो बैकअप वेरिएबल था नम, तो नम इक्वल टू सम है, क्या देख लो, नम में क्या है 153 और सम में भी क्या आया 153 आया। यस, तो ये दोनों इक्वल है। यस, तो ट्रू है तो क्या डिस्प्ले होगा, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। बाकी कोई भी नंबर आप एंट्री मारोगे तो उसके लिए फॉल्स हो जाएगा एंड इट विल गिव अस दैट इट इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। आई होप सबको समझ में आ गया। यस, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे डील करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। तो बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम इज रिवर्स ऑफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर। मतलब अगर कोई नंबर यूजर ने 123 एंटर किया है, तो डिस्प्ले करना है 321। इसमें भी डिजिट एक्सट्रैक्शन ही लगेगा। ठीक है, 123 को खाली क्या कर देना है, 321 डिस्प्ले करना है। तो बेटा इसका भी अगर हम लोग कोड थोड़ा उसी को मॉडिफाई करें ना, तो आपको और बेटर तरीके से समझेगा। सो हम लोग इसी को मॉडिफाई करते हैं। ओके, ये जो कोड था इसी को हम मॉडिफाई करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली इजीली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सो गिव मी सम टाइम। जो चीजें नहीं चाहिए वो निकाल देते हैं इसमें से। ओरिजिनल जो कोड बताया था ना मैंने, उसी को मॉडिफाई करेंगे ना, तो आप रिलेटिवली इसको बहुत इजीली याद रख सकते हो। बेटा आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तभी भी आपको ये सारी चीजें याद रहेगी। इतने अच्छे से कोडिंग सीख लो बेटा अभी। ओके, कोडिंग सीखना आपको आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये अभी हम देख रहे हैं रिवर्स ऑफ अ नंबर। अगेन यूनिवर्सल कोड है बेटा, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट का भी नंबर अगर यूजर डालता है ना, तो भी टेंशन नहीं है, रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, सो बेटा ये वो अपना कोड है। ओके, अब यहाँ पे ना एक तो कंपैरिजन कुछ नहीं करना है,
तो उसके लिए वो बैकअप की जरूरत नहीं है, तो ये बैकअप इरेज हो गया, सीधे बैकअप निकल गया अपना, ठीक है। और ये जो सम नहीं डिस्प्ले करना है, रिवर्स डिस्प्ले करना है, करेक्ट। तो रिवर्स डिस्प्ले करना है तो मैं सम के जगह पे क्या डाल दूंगा, रिवर्स। ये दो लाइन निकल गई, इधर डाल देता हूँ रिवर्स इज इक्वल टू 0। अलग कलर से करता हूँ तो आपको आइडिया आएगा कि कितना मॉडिफाई किया है। और यहाँ पे ना एक खाली लाइन चेंज करना है बेटा, बाकी पूरा सेम ऐसे दिस। रिवर्स कैलकुलेशन का क्या मेथड है, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। ये कितना हम लोग इधर क्या लिखते थे, यहाँ लिखा था हमने सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर ना। अब सम के जगह पे तो रिवर्स डाला है बेटा अपन ने, तो ये रिवर्स हो गया और इधर एक 10 से मल्टीप्लाई किया है, बस इतना ही खाली मॉडिफाई किया, रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे हम देखेंगे ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, एग्जांपल से देखेंगे कैसे हो रहा है। और फिर डिस्प्ले करना है, रिवर्स कैलकुलेट हो गया, सी आउट न्यू लाइन पे रिवर्स इज REV get ch and the program is done। ये रिवर्स कैलकुलेशन, ओके। एक नंबर लेते हैं सिंपल हम लोग, सपोज 123 ले लेते हैं, ठीक है, इजी अपने लिए। तो सपोज यूजर ने 123 का इनपुट दिया है, ओके। तो वैसे ही करेंगे ना हम लोग, 123, फिर यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ रिवर्स लिखेंगे और यहाँ फिर से n लिखेंगे, ओके। आई होप सब लोग को समझ रहा है ये, ओके। सो 123 आपको अभी आदत हो चुकी है बेटा, तीसरा प्रोग्राम है ये, उसके पहले लॉजिक भी बताया, तो 3-4 बार डिस्कस हो चुका है। 123% 10, 123% 10, यस, लास्ट डिजिट आएगा 3, तो इधर लिख देता हूँ, रिमाइंडर में आया 3। मेन यहाँ ध्यान देना, अलग यहाँ पे दिखेगा आपको, यस। सो रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, पहले से रिवर्स में क्या है 0, तो 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 0 ही होता है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर में क्या है, ताजा ताजा आया 3, ओके। तो ये टोटली 3 तैयार हो चुका है। हाँ बेटा, अब आगे n बाय 10, n में क्या चल रहा है 123, 123 123 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 12 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे n में 12 हो गया और वो 12 ग्रेटर देन 0 है, यस। अब नेक्स्ट स्टेप 12% 10, 12% 10 क्या होगा, लास्ट डिजिट 2 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 हो गया। और अब मेन स्टेप पे देखो, रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में क्या था, 0 प्लस 3 3 था, तो 3 इंटू 10 विच इज 30 प्लस रिमाइंडर फ्रेश वाला, रिमाइंडर इज 2, ये क्या तैयार हो गया बेटा 32, रिवर्स में 32 आ गया है, दिख रहा है 123 का 32 तक आ गया, रिवर्स हो रहा है नंबर। फिर से देखो, रिवर्स में पहले से क्या था, 0 प्लस 3 3 था, तो 3 इंटू 10 30 हो गया, प्लस रिमाइंडर में लेटेस्ट आया 2, तो 32 हो गया वो, ओके। और फिर नंबर में क्या चल रहा है, लेटेस्ट 12 था, तो 12 बाय 10 इज 1, अभी n में 1 हो गया, ये 1 ऊपर गया। अब बोलो 1 ग्रेटर देन 0 है, यस। तो अभी 1% 10 करेंगे, 1% 10, 1% 10 इज 1 इटसेल्फ, 1% 10 1 ही होगा, राइट, 1 हो गया। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप होगा रिवर्स इंटू 10, रिवर्स में ऑलरेडी 32 चल रहा था, 32 इंटू 10 इज 320 प्लस रिमाइंडर इज 1, कितना हो गया 321। एक और बार बताता हूं, रिवर्स, रिवर्स में पहले से 32 चल रहा है, तो 32 इंटू 10 बिकम्स 320 प्लस रिमाइंडर में 1 आ गया, तो इट बिकम्स 321, ऐसा लिख दूं, 320 प्लस 1 विच बिकम्स 321, रिवर्स आ गया देखो, यस। और फिर n बाय 10 1 बाय 10, यस, 1 बाय 10 0 हो जाएगा, एंड ऊपर गया 0 पे स्टॉप और फिर डिस्प्ले कर दिया, रिवर्स इज इक्वल टू 321। आई थिंक सॉलिड है ये, समझ में आ गया। खाली क्या चेंज किया बेटा,
एक तो सम के जगह पे रिवर्स वेरिएबल चेंज किया है और ये लाइन चेंज किया है। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, बस उतने चेंज पे अपने को रिवर्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको मजा आ रहा है ये प्रोग्राम्स के अंदर। ओके, अब नेक्स्ट इज टू चेक वेदर अ नंबर इज palindrome or not. Next program, write a program to check whether a number entered by user is palindrome or not. अब बेटा palindrome का मतलब क्या होता है? जैसे 121 है ना, ये एक palindrome नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका जब रिवर्स लेंगे ना, इसका रिवर्स भी 121 ही होता है, उल्टा। तो व्हाट इज अ पैलिंड्रोम? अगर नंबर का रिवर्स लेने पे वही नंबर आ रहा है तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं, राइट? तो बेटा आपने ये तो समझ लिया कि इसके लिए रिवर्स लूप निकालना ही पड़ेगा और लास्ट में इफ लगेगा, बैकअप भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें पिछले प्रोग्राम को ही मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, सो लेट अस गो बैक टू द रिवर्स ऑफ अ नंबर, जो कोड था उसी को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ओके, फाइन। सो लेट मी डिलीट द कमेंट्स। कमेंट्स डिलीट हो गए। ओके, ये आ गया अपना प्रीवियस कोड। ठीक है, सो अभी क्या देख रहे हैं हम, पैलिंड्रोम है कि नहीं। ओके, पैलिंड्रोम और नॉट। सो इसमें बैकअप लगेगा बेटा, तो बैकअप के लिए हम वही नम लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे नम इक्वल टू एन। तो जो भी नंबर है वो यहाँ बैकअप में आ जाएगा और लास्ट में रिवर्स डिस्प्ले नहीं करना है। ओके, हमको खाली एक इफ एल्स लगाना है, तो ऐसा डालेंगे। इसके बाद बेटा इधर लिख रहा हूं मैं, इफ जो भी नंबर बैकअप लिखा रहेगा, इफ नम इक्वल टू रिवर्स, इधर रिवर्स कैलकुलेट हुआ है तो क्या लिखेंगे, सी आउट बैकस्लैश एन। ओके, नंबर इज palindrome, नंबर इज palindrome। ओके, एल्स क्या लिखेंगे, एल्स सी आउट नंबर इज नॉट अ palindrome। बस सिंपल। ओके, सो पैलिंड्रोम और नॉट के लिए फिर से शुरू करते हैं इसको। देखो, जो भी सपोज नंबर यूजर ने एंटर किया, नंबर एंटर किया 121। ओके, अब नम में भी स्टोर हो गया 121। ये रिवर्स कैलकुलेट होगा बेटा, रिवर्स 121 का 121 ही कैलकुलेट होके आएगा। हमने रिवर्स कैलकुलेशन सीखा है पहले ही। और फिर सीधा इधर आते हैं, नम में क्या स्टोर्ड है 121 और रिवर्स में भी क्या है 121, इक्वल है यस, तो क्या डिस्प्ले होगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, वही अगर 123 होता तो क्या होता स्टूडेंट्स, नम में 123 होता तो ये ऐसा आ जाता। ओके, 123। रिवर्स में क्या आता है इसका, रिवर्स में आता 321 और इधर 123 इक्वल टू 321 है क्या, नहीं है, तो एल्स पोर्शन में जाके नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो देखो हमने बहुत कम समय में 4 अच्छे लेवल के प्रोग्राम कर लिए
और उसके लिए सबसे मेन था अपना पहला प्रोग्राम ठीक से आना, विच वाज डिजिट एक्सट्रैक्शन के अंदर सम ऑफ डिजिट्स। वो अच्छे से आ जाएगा तो अगले 3 प्रोग्राम्स में हमने थोड़ा-थोड़ा उसको बस मॉडिफाई ही किया है, ठीक है? So let us see the next type of programming. We have covered very good programs as of now, ठीक है? Yeah. So next is write a program to find GCD and LCM of two numbers. दो नंबर्स का हमको GCD एंड LCM डिस्प्ले करना है। दिस इज ऑल्सो अ गुड लेवल प्रोग्राम, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले स्टडी करते हैं विद सम एग्जाम्पल कि GCD और LCM होता क्या है, ठीक है। तो बेटा हम नंबर लेते हैं 12 एंड 16, ठीक है। लेट अस टेक नंबर्स एज 12 एंड 16। ये दो नंबर्स का हम GCD और LCM पहले कैलकुलेट करते कि क्या होगा। तो बेटा पहले फैक्टर्स लिखोगे आप 12 के, याद करो जरा, बचपन में किया हुआ है आपने। तो कैसे लिखेंगे ये, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। एंड वैसे 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 से मल्टीप्लाई होएगा। हमेशा ये प्राइम नंबर्स होते हैं, जितना पॉसिबल होगा वी राइट द नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम मल्टीप्लायर्स, ओके। तो मतलब बेसिक नंबर 2 3 5, 4 नहीं यूज करेंगे क्योंकि 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये सर्कल करना कॉमन वैल्यूज। और जीसीडी क्या होगा इसका, जीसीडी होगा इसका जो भी कॉमन वैल्यूज है वो जीसीडी में आएगा बेटा। तो ये 2 लिख दिया, ओके। उसके बाद में वापस से ये 2 लिख दिया, तो ये जीसीडी हो गया इसका 2 इंटू 2 विच इज 4, ओके। दिस इज द जीसीडी, ओके। अब एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम, ओके। सो एलसीएम विल बी नेक्स्ट स्टेप, ये तो लिखना ही है, ये जोड़ी तो लिखना ही है 2 इंटू 2, ओके। और उसको छोड़ के बाकी क्या रह गया वो भी लिखना पड़ेगा हमको, विच इज 3 2 एंड 2 रह गया ना, तो 3 इंटू 2 इंटू 2, ओके। जीसीडी इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब 4 के ऊपर या और किसी नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। देखो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे, फिर 5 से होते हैं क्या, दोनों भी डिवाइड नहीं। 6 से होते हैं क्या, ये होता है बट ये नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इज, ये तो पूरा 16 हो गया, इंटू 3 इज 48, ठीक है। यस, सो वन लास्ट थिंग कि जीसीडी और एलसीएम में एक रिलेशनशिप है बेटा, कि ये करेक्ट है कि नहीं कैसे समझेगा हमारा आंसर। तो जीसीडी जो भी दो नंबर्स रहेंगे ना, n1 n2 n2, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू जीसीडी इंटू एलसीएम, ओके। n1 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीसीडी एंड द एलसीएम। यू कैन चेक नंबर्स क्या थे, 12 इंटू 16, ठीक है। दैट विल बिकम 12 इंटू 16 इज 160 प्लस 32, 192। 12 इंटू 16 इज 192, ओके। नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखे 4 इंटू 48 करोगे तो ये भी 192 ही आता है, देखो आ रहा है समझ में। सो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एंड जीसीडी एलसीएम का मल्टीप्लीकेशन सेम आता है। सो ये वाला कंसेप्ट से हमको जीसीडी मिल गया ना तो एलसीएम मिल जाएगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुश्किल ही है ये कोड, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ जाएगा, ओके। तो बेटा ये तो इतना प्रॉपर तो कंसेप्ट बताया, जो आपने बचपन में सीखा है उसको रिकलेक्ट किया हमने कि जीसीडी और एलसीएम क्या होते हैं, वो सारी चीजों को अभी हमने देखा। लेकिन कोडिंग कैसे करना है इसका, कोडिंग एक अलग ही कला है बेटा, अलग ही आर्ट है। तो कोडिंग का लॉजिक कैसा है, ध्यान से सुनना। कोडिंग का लॉजिक ऐसा है कि हर बार ना हम लोग या तो b इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे या a इक्वल टू ए माइनस बी, ये दो ही चीज पे चलेगा पूरा, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन द लॉजिक नाउ,
पहले जीसीडी निकालेंगे फिर एलसीएम। तो जीसीडी निकालना है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स क्या परफॉर्म करेंगे। पहला स्टेप, ए और बी में कौन सा बड़ा है, अभी फिलहाल बी बड़ा है, तो b इज इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे। ओके, जो बड़ा है उसके इसको प्रायोरिटी देने का, b इक्वल टू बी माइनस ए। तो b इक्वल टू बी माइनस ए करने पे कितना हो गया बेटा, ये 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 इज 4 हो गया। और ये स्टेप का कंक्लूजन क्या हुआ कि a रिमेन्स 12 एंड b बिकम्स 4। आई होप समझ में आ रहा है ये। ओके, a रिमेन्स 12, b बिकम्स 4, ये कंक्लूजन हुआ। अब नेक्स्ट आइट्रेशन, ये पहला आइट्रेशन हो गया, पहला लूप हो गया। अब सेकेंड लूप, फिर से वही चेक करेंगे कि a बड़ा है कि b बड़ा है। ओके, तो देखो a और b में अब a बड़ा है, करेक्ट, तो a इज इक्वल टू a माइनस बी किया जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको ये। ओके, सो कौन सा बड़ा है, a बड़ा है, तो a इक्वल टू a माइनस बी किया, कितना आएगा, 12 माइनस 4 इज 8। ठीक है, और ये आइट्रेशन का कंक्लूजन क्या निकला, a इज 8 एंड b रिमेन्स 4। दूसरा आइट्रेशन हो गया, दो आइट्रेशन हो गया। अब थर्ड आइट्रेशन, फिर से देखेंगे कि a बड़ा है कि b बड़ा है। ठीक है, अब फिर से a ही बड़ा है, तो फिर से क्या करेंगे, a इक्वल टू a माइनस बी। ओके, और a इक्वल टू a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 4 इज 4। ओके, और अब ये लूप का कंक्लूजन क्या है कि a इज 4 एंड b इज ऑल्सो 4। ठीक है, अब बेटा ये दोनों में कोई बड़ा है क्या, छोटा है क्या, नहीं, तो नेक्स्ट आइट्रेशन होगा ही नहीं। यस, और यही अपना जीसीडी है कि a और b में जो वैल्यू आ गया 4, देखो वो अपना जीसीडी मिल गया। समझ में आ रहा है क्या, ये जीसीडी हो गया। तो a इक्वल टू बी इक्वल टू जीसीडी, समझ रहा है, मस्त हो गया ये, राइट। तो जीसीडी ये हो गया। अब एलसीएम कैसे मिलेगा बेटा, एलसीएम इससे मिलेगा n1 इंटू n2, या a इंटू बी बोलू, ओरिजिनल नंबर्स क्या थे, तो ओरिजिनल नंबर का बैकअप लेना पड़ेगा बेटा। यस, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, देखो आगे जाके नंबर्स चाहिए ना। तो n1 इंटू n2 अपॉन जीसीडी, तो ओरिजिनल नंबर्स को n1 n2 ले लेंगे और उनको डिवाइड बाय जीसीडी कर देंगे, तो अपना आंसर आ गया। ठीक है, सो ये तो अपना लॉजिक कर लिया, एंड नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। ओके, ये पूरा लॉजिक है। ओके, स्टार्ट करते कोडिंग इसका। तो वही पहले हैश इंक्लूड आएगा, वॉइड मेन वेरिएबल सोचते हैं। इंट में एक तो n1 n2 लिखते हैं, ए बी, n1 n2 बैकअप्स, ए बी जिस पे एक्चुअली काम करेंगे हम लोग, और जीसीडी के लिए जीसीडी एंड एलसीएम, ये दो वेरिएबल्स और ले लेते हैं। ठीक है, अब यूजर से CLR SCR करेंगे, और यूजर को क्या बोलेंगे, एंटर टू इंटीजर्स। एंटर टू इंटीजर्स, और सी इन करके हम लोग उसको n1 n2 में डाल देते हैं। ओके, n1 n2 में आ चुका है, अब बैकअप में भी डाल देते हैं, मतलब n1 n2 एक्चुअली अपना बैकअप ही था, अब ए बी में भी उसको डाल देते हैं। ए में आ गया n1 डाल देते हैं, और बी में n2 डाल देते हैं। ठीक है, या अगर आपको बैकअप जैसा रखना है तो इसको ए बी में ले लो, ऐसा भी कर सकते हैं, सी ए और बी में ले लिया, और n1 और n2 बैकअप्स है, ए एंड बी, ऐसा कर लेते बेटर। ठीक है, अब काम किस पे करेंगे, हम ए और बी पे ही काम करेंगे, सी ये पूरा काम करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद अ while loop. While a and b
आर नॉट इक्वल। तो बेटा इक्वल के लिए ये रहता है, नॉट इक्वल के लिए क्या सिंबल है मालूम है? नॉट इक्वल, सिंपल। इसका मतलब क्या है? ओके, वापस लिखता हूं, नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल। क्योंकि आइट्रेशन कब तक चलेगा? देखो, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल पे स्टॉप। तो जब तक कि नॉट इक्वल है तब तक आइट्रेशन चलेगा ये। ओके, आइट्रेशन मीन्स लूपिंग। ठीक है, सो थोड़ा स्पेस कर लेते हैं अभी। क्या होगा अब? इफ आएगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो होगा a इक्वल टू a माइनस बी। एल्स, एल्स तो उसका उल्टा ही होगा ना, तो एल्स b इज इक्वल टू b माइनस ए। ओके, ये पूरा लॉजिक इतने में हो गया ना बेटा? तो ये चलते जाएगा इटरेशन, एंड लास्ट में इसका आंसर क्या होगा? ये जब फॉल्स होगा तब a और b के अंदर जीसीडी आ गया है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप विल बी जीसीडी इज इक्वल टू ए ले लेता हूं बेटा। तो ए में, ए या बी में तो इक्वल ही था ना लास्ट में जाके आंसर, ए और बी तो सेम हो जाता है, तो जीसीडी में ए आ गया। ठीक है, इसका अपन वर्किंग भी देखेंगे, डोंट वरी। एंड फिर एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम, सी वेरिएबल का नाम एलसीएम था, एलसीएम इज इक्वल टू n1 n2 में बैकअप्स थे, तो इट विल बिकम ब्रैकेट n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 डिवाइडेड बाय, ए भी लिखोगे तो भी चलेगा, जीसीडी लिखोगे तो भी चलेगा, जीसीडी। ओके, एंड फाइनली डिस्प्ले सी आउट, न्यू लाइन पे एलसीएम इक्वल टू एलसीएम सी आउट, न्यू लाइन पे जीसीडी इक्वल टू जीसीडी, गेट ch एंड प्रोग्राम हो गया। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। अभी इसका जरा वर्किंग देख लेते हैं हम क्विकली। ओके, या सो सबसे पहले इधर से शुरू करते, नंबर कौन से डाले? तो नंबर डाले हैं से ए और बी, वो डाला है 12 और 16। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बैकअप में n1 इज इक्वल टू 12, n2 इक्वल टू 16। अब ए और बी इधर बना दे, ये ए और ये बी, ऐसा करते हैं, ए में है 12, बी में है 16। ठीक है, इसमें चेंज करते रहेंगे। तो ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल, यस, तो ट्रू, अंदर गया। ए और बी, ए बड़ा है क्या इन दोनों में? फॉल्स, तो इधर आया। बी इक्वल टू बी माइनस ए, तो बोलो इनका सब्ट्रैक्शन 16, बी माइनस ए, 16 माइनस 12 इज 4। कहां स्टोर होगा? बी में, तो यहां आ गया 4। ओके, अब वापस ऊपर गए, दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं, वही लॉजिक चल रहा है बेटा, दोनों इक्वल हुए क्या? नहीं, तो ये ट्रू हो गया, फिर से ट्रू हो गया, पहले बार टिक, दूसरे बार टिक। अब बोलो ए बी में, ए बड़ा है क्या ये दोनों में, 12 और 4 में? यस, तो ये ट्रू हो गया, तो ये एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं होगा। तो a माइनस बी, 12 माइनस 4 कितना होता है? 8, तो a में 8 आ गया, सीधे a में 8 आ गया। अब वापस ऊपर जाएगा, क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, नॉट इक्वल, ट्रू हो गया। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? स्टिल a इज बिगर, करेक्ट, तो फिर से यही एग्जीक्यूट होगा। 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, a में 4 आ गया, और वापस ऊपर गया, a नॉट इक्वल टू b, फॉल्स हो गया ना अभी बेटा, ये तो अभी दोनों इक्वल है, तो आगे ये होगा ही नहीं, और ए और बी पे इक्वल पे स्टॉप, और फिर वही जीसीडी है, तो जीसीडी में आ गया ए। यस, तो जीसीडी में आ गया बेटा अपना 4,
एलसीएम कैलकुलेट हो जाएगा ये n1 इंटू n2 बाय जीसीडी। यस, करना है। n1 was 12, n2 was 16 अपॉन जीसीडी वैल्यू इज 4। ये कैंसिल हो गया कितना, 3 टाइम्स, 3 इंटू 16 48, राइट। तो एलसीएम में 48 आ गया। सी एलसीएम अपना यही था, 48 ही था यहाँ पे, राइट। सो और बाद में दोनों को डिस्प्ले कर दिया। ओके, तो बेटा ये एक अच्छे लेवल का कोड है, बहुत सारे जगह पे सिखाया नहीं जाता। एग्जाम में 12th में पूछा जाता है, 11th में जनरली थोड़ा चांसेस कम है एलसीएम जीसीडी का, लेकिन क्योंकि हम बहुत अच्छे लेवल पे जाके प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आप में से आगे जाके बहुत सारे बच्चे अच्छे कोडर्स बनेंगे, तो मुझे याद रखना, क्योंकि बेसिक पहले मैंने ही सिखाया था आपको, ठीक है। तो जीसीडी एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई होप सबको समझ में आया। ओके, सो नेक्स्ट राइट अप, अभी इजी कोड्स है आई थिंक, डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 50 एंड पैटर्न्स, ठीक है, तो मजा आने वाला है। और तो राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 to 50। ओके, तो मीनिंग क्या हो गया, 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी नंबर्स 5 से डिविजिबल है उसको डिस्प्ले करना है, मतलब 5, 10, 15, 20 ऐसा डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बीच में एक इजी कोड आ गया, एक्चुअली इजी भी करना चाहिए ना बीच बीच में। तो देखो, void main तो हम लोग को यूजर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम लोग सीधा 1 to 50 के लिए एक फॉर लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर से करें, बहुत टाइम से फॉर यूज नहीं किया है, तो एंड आई करके ले लेते हैं फॉर के लिए। एंड आई थिंक देयर इज नो अदर, नो नीड ऑफ एनी अदर वेरिएबल, लगेगा तो देख लेंगे। अब फॉर आई इक्वल टू 1, किधर तक जाना है बेटा, 50 तक। आई इज लेस देन इक्वल टू 50, 50 तक जाना है। आई प्लस प्लस, याद करो फॉर लूप कैसे होता था, ओके, क्योंकि फॉर लूप अभी मेरे को आगे लगने वाला है उसके लिए, ओके। और अब यहाँ पे इफ आई परसेंट फाइव इक्वल टू 0, मतलब 5 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0, मतलब परफेक्टली डिवाइड हो गया, तो ही सी आउट करेंगे। न्यू लाइन पे क्या डिस्प्ले करेंगे, एंडल डाल दू, एंडल न्यू लाइन के लिए एंडल, हम आई को डिस्प्ले कर देंगे। कोड खत्म, इतना ही कोड है बेटा, ओके। लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन दिस प्रोग्राम। तो बेटा फॉर लूप में आपको याद रहेगा ये एक ही बार होता है, ये एक ही बार होता है, उसके बाद ये होगा ट्रू पे, ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। उसके बाद यहां आएगा, फिर यहां, और ये ऐसा सर्कल चलते जाएगा, ये फॉर लूप रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। i इज इक्वल टू 1, इधर i लिख रहा हूं बेटा, i 1, 1 इज लेस देन 50, यस ट्रू, 1 इज लेस देन 50 ट्रू, ठीक है। अंदर गया, 1% 5, यस बेटा, व्हाट इज 1% 5, आपको मालूम है सब अभी 1, तो 1 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो ये डिस्प्ले होगा क्या, नहीं। ऊपर जाएगा i प्लस प्लस, आई का वैल्यू 2, ओके। अब 2 लेस देन 50 है क्या, यस, अंदर जाएगा 2% 5, 2% 5 आपको मालूम है 2 ही होता है, क्योंकि डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से। अब 2 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो 2 भी डिस्प्ले नहीं होगा। आपको लॉजिक समझ गया। अब ऐसे करते हैं, करते ये 5 होगा, जैसे ही 5 आएगा, 5% 5, 5% 5 क्या होता है, परफेक्ट डिवाइड होता है ना 5% 5, तो रिमाइंडर विल बी 0, और 0 इक्वल टू 0 ट्रू हो गया, यस, तो क्या प्रिंट होएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आउटपुट बहुत ही आसान सा आउटपुट निकलेगा बेटा, 5, 10, 15 से लेके 50 तक ये प्रिंट कर देगा, ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5, ओके। आई होप सबको समझ में आया ये, ओके। सो
लास्ट के कुछ कोड्स देखने बेटा विच आर ऑफ वेरी गुड लेवल, बिकॉज ये जो पैटर्न्स है ना, इसको डिस्प्ले करने के लिए ना हमको लूप के अंदर लूप करना पड़ेगा, मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो चार हमको प्रोग्राम करने बेटा इस पे, तो यहाँ पे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो एकदम पीक पे होना चाहिए, तभी समझेगा, नहीं तो ये ऊपर से चले जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार पैटर्न को मैं डिस्प्ले करने से पहले आपको जरा समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे होगा। तो बेटा लेट अस फर्स्ट एनालाइज दिस पैटर्न। तो ये पैटर्न में कितने रोज है, रो, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, 5 रो है। तो बेटा यहाँ पे ना रो को मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये रो किसके लिए, आई इक्वल टू 1, ये आई इक्वल टू 2, ये आई इक्वल टू 3, ये आई इक्वल टू 4 और ये आई इक्वल टू 5। ठीक है, और ये जो स्टार्स है ना उसको मैं जे से रिप्रेजेंट करूंगा कि कितने स्टार्स है। जैसे कि यहाँ पे ये रो में j इज इक्वल टू 1 ही है, एक ही स्टार है। यस, इधर j का वैल्यू क्या हो रहा है, 1,2, दो स्टार्स है, एक इधर भी एक इधर भी। इधर j का वैल्यू कैसे चल रहा है बेटा, तीन पोजीशंस है, 1, 2 एंड 3। आ रहा है समझ में। इधर j मतलब क्या, कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रो में अपन चार कैरेक्टर को प्रिंट करें तो j किधर से किधर जाएगा, 1 2 3 4 तक जाएगा। ओके, और यहाँ पे j किधर से किधर तक जाएगा, 1 2 3 4 5। ओके, तो बेटा आपने एक रियलाइज किया क्या, j किधर तक पहुंचता है मालूम है, जो रो नंबर है वहां तक पहुंचता है। सी दिस, 1 से शुरू होता है लेकिन कहां तक पहुंचता है, रो के नंबर तक। जैसे रो नंबर 5 है तो j कहां तक पहुंचा, 5 तक। तो बेटा ये सारे को कंक्लूड करके मैं एक ही लाइन पे लिखता हूं कि j शुड बी लेस देन इक्वल टू i। ये गोल्डन लाइन है, इसका मेन प्रोग्राम का ना मेन पार्ट है क्या, j लेस देन इक्वल टू i। देख लो एक बार, j का वैल्यू 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, मैक्सिमम i तक जाएगा। देखो आप इसको कंपेयर कर लो, 1 से शुरू हुआ और i का वैल्यू 5 है ना, तो i का वैल्यू 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 5 कैसे आ गया, ये पूरा जो मैंने समझाया वो एक लाइन में कैसे आ गया, j लेस देन इक्वल टू i। बस ये लॉजिक के साथ अपना प्रोग्राम चालू कर सकते हैं। तो पहले तो हैश वगैरह आएगा, कुछ यूजर से एक्सेप्ट करना है नहीं। ठीक है, void main, दो वेरिएबल्स लगते बेटा, i एंड j। सो इंट i कॉमा j, clr scr। ओके, अब फॉर लूप लगेगा। ओके, सो ध्यान से देखना बेटा, फॉर आउटर लूप इनर लूप, आउटर लूप है ना लाइंस के लिए है, इनर लूप हर एक लाइन में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं उसके लिए है। फॉर i इक्वल टू 1, कितने लाइंस तक जाना है बेटा, 5 लाइन तक बोला है, तो i शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। अगर 6 लाइन का होता तो इधर 6 आ जाता, अगर 4 ही लाइन का बोलते ना तो इधर 4 आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट i प्लस प्लस, ये तो फॉर का फॉर्मेट ही है। ठीक है, और फिर j के लिए करेंगे बेटा, j कहां से शुरू हो रहा है, सी दिस, j हर बार 1 से शुरू हो रहा है बेटा, j 1 से शुरू हो रहा है, पर कहां तक जा रहा है, i तक जा रहा है, तो ये वाला कोड इधर आएगा, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस, सी आउट स्टार। हर लाइन हो डिस्प्ले होने के बाद न्यू लाइन आना चाहिए, तो ये इनर फॉर लूप अगर खत्म हो जाएगा तो सी आउट एंडल, एंडल मींस न्यू लाइन, गेट सी एच प्रोग्राम हो गया। एग्जीक्यूशन करेंगे अभी हम, डोंट वरी, बट जरा मेन प्रोग्राम इतना ही है, इतने से प्रोग्राम पे ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। तो बेटा मैंने बोला था कंसंट्रेशन किधर होना चाहिए, पीक पे, एकदम आसमान पे कंसंट्रेशन चाहिए, तब ये समझ में आएगा। ये आ गया तो बाकी सब आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आई लिख रहा हूं और यहाँ पे हम जे लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला
आई किधर से शुरू हुआ, 1 से, तो देखो आई का वैल्यू 1, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, पहला रो चल रहा है मतलब। नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद किधर जाते हैं बेटा, इधर आते हैं ना हम लोग। अब 1 लेस देन 5, यस, किधर जाएंगे अभी, अंदर। ट्रू हो गया तो अंदर जाएंगे। अब j का वैल्यू हो गया 1, सीधे j हो गया 1, इसके बाद किधर जाएंगे, इधर फॉर लूप में, इसके बाद इधर ही जाते हैं ना हम लोग। i में क्या है, i में 1 है तो इधर 1 डाल देता बेटा, 1, i के ऊपर 1 डाल दिया। और j में भी क्या है, 1, 1 इक्वल टू 1 है क्या, लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है ना, 1 इक्वल टू 1 है क्या, यस है, तो अंदर जाएगा और सी आउट प्रिंट करेगा। तो देखो यहाँ आउटपुट बना रहा हूं, ये स्टार बन गया एक, ये हो गया। इसके बाद क्या करेगा बेटा, इसके बाद ना ये वफादार है ये लूप के साथ, तो यही लूप में अंदर जाएगा, इनर लूप बोलते हैं इसको, ये आउटर लूप, ये इनर लूप, तो ये वापस इनर लूप में जाएगा और j प्लस प्लस हो जाएगा। j प्लस प्लस का मतलब j का वैल्यू अभी 2 हो गया। फिर यहां से क्या होगा, ये यहां आएगा। अब बेटा j तो 2 है और i में 1 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, वो आप डिसाइड करो। अगर ध्यान है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये फॉल्स है। देखो जरा, 2 लेस देन 1 फॉल्स, तो ये लूपिंग स्टॉप हो गया, ये लूप अभी खत्म हो गया बेटा। और उसके बाद इधर आएंगे अभी हम, इधर क्या लिखा है, सी आउट एंडल, एंडल मींस न्यू लाइन, तो कर्सर अपना इधर आ गया, न्यू लाइन पे आ गया, एक लाइन प्रिंट हो गया बेटा अपना, सी आउट एंडल किया। अब यहां से किधर जाएंगे, आउटर लूप, क्योंकि ये देखो ये आउटर लूप था इतना, अब यहां से रिटर्न कहां मारेंगे, यहां, आ रहा है समझ में, ओके। और यहां से जब यहां आएंगे तब आई का वैल्यू अभी बढ़ेगा, आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, आई का वैल्यू 2 हो गया, आई का वैल्यू 2 मतलब लाइन नंबर 2 का काम चालू हो गया अभी अपना, आ रहा है समझ में, लाइन नंबर 2। फिर ये इधर से इधर भी जाएगा, यस, 2 लेस देन 5 है क्या, यस है, अभी बहुत दूर है अपना 5, यस। अब इधर जब आएगा वापस से, तो ये वापस रीसेट होगा बेटा, मतलब जे फिर से 1 से शुरू होगा, ये रीसेट हो गया सीधे से, जे फिर से 1 से शुरू होगा। आई के ऊपर अभी 2 लिख देता हूं मैं, क्योंकि अब आई 2 चल रहा है अपने लिए। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या सो जे का वैल्यू 1 होगा, ओके, एंड 1 लेस देन 2 है क्या, यस, 1 इज लेस देन 2, तो अंदर जाएगा, स्टार प्रिंट हो जाएगा, सीधे सीधे स्टार प्रिंट हो गया, ओके। इसके बाद ऊपर जाएगा, जे का वैल्यू 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या, वो आप डिसाइड करो बेटा, 2 इक्वल टू 2 है क्या, है ना, अंदर जाएगा, स्टार प्रिंट करेगा, सीधे दूसरा स्टार प्रिंट, एक के बाद एक। जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 3 हो गया, जे का वैल्यू 3 हो गया, आप डिसाइड करो 3 लेस देन 2 है क्या, नहीं है, फॉल्स, ये लूप ब्रेक हो गया, इधर आया, सी आउट, न्यू लाइन, कर्सर इधर ऊपर गया, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 3 हुआ, लाइन नंबर 3 का काम चालू, 3 अभी लेस देन 5 है क्या, यस, तो ट्रू है, अंदर गया, जे रीसेट, जे फिर से 1 से शुरू होगा, देखो ना अंदर गया तो जे यहां से शुरू होगा ना 1 से, और यहाँ पे अभी आई क्या तैयार हो चुका है, 3, तो मैं यहाँ पे आई को 3 लिख देता हूँ बेटा, आई 3 है अपना अभी। अब जे का वैल्यू आपने प्रेडिक्ट कर लिया रहेगा, 1 2 3 तक जाएगा, 1 2 3 तक जाएगा बेटा, और 3 स्टार प्रिंट होगा, और फिर न्यू लाइन पे जाएगा, एंडल मतलब न्यू लाइन, इधर कर्सर, फिर ऊपर जाएगा, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 4 होगा, 4 लेस देन 5 है क्या, यस, अंदर जाएगा, जे का वैल्यू 1 मतलब फिर से जे रीसेट, ये फिर से 1 से शुरू होगा, और यहाँ पे लाइन नंबर क्या आ जाएगा अभी, आई का वैल्यू 4 आ जाएगा। अब जे बेटा 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा, 1 2 3 4 तक जाएगा, और कितने स्टार्स प्रिंट कर देगा, फिर ये आइटरेट करते करते 4 स्टार प्रिंट कर देगा, यस, 4 स्टार देखो प्रिंट हो गया, ओके। एंड उसके बाद न्यू लाइन पे जाएगा, मतलब कर्सर यहां आ गया अभी, न्यू लाइन। अब लास्ट आइटरेशन बेटा,
आई का प्लस प्लस आई का वैल्यू 5। अब देखो 5 इक्वल टू 5 है क्या? यस। यहां मुझे क्या डालना पड़ेगा अभी? आई का वैल्यू 5। जे फिर से 1 से शुरू होगा। यस, रीसेट हुआ जे, 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 5 तक जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5। 5 बार स्टार्स को प्रिंट कर देगा न्यू लाइन पे। ये 5 बार स्टार प्रिंट हो गया। यस। फिर एंडल मतलब कर्सर इधर आएगा और ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू 6। मुझे बोलो 6 लेस देन 5 है क्या? फॉल्स। ये आउटर आइट्रेशन भी लूप खत्म हो जाएगा, अपना ब्रेक हो जाएगा और गेट ch, मतलब ये स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है बेटा। ओके, अगर ये आ गया ना तो ये बहुत इजी है। मेरे को बोलो कि इधर एक्चुअली क्या प्रिंट हो रहा है? देखो जे का वैल्यूज प्रिंट हो रहा है सीधे 1 2 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे जो स्टार है ना, इसके जगह पे सिर्फ हम जे डाल देंगे, तो जे के जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट होते जाएंगे सीधे। ये जे के वैल्यूज प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसका कोड लिखना है तो मैं ये खाली फॉर वाला पार्ट ये करता हूँ, ठीक है। इतना पार्ट हम लोग जरा कॉपी कर लेते हैं। देखो, कोड वही है ना, तो उसी में मॉडिफाई करो ताकि आपको इजीली समझे। देखो मैंने क्या किया, सेम कॉपी किया, खाली जिधर स्टार प्रिंट करना था ना उसके जगह पे जे डाल दो बस, ठीक है। जे को इन्वर्टेड में मत डालना, नहीं तो जे 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 ऐसा प्रिंट होएगा। जे का वैल्यू प्रिंट करना है बेटा अपने को। देख लो बेटा 1 1 2 1 2 3 ऐसे ही वैल्यूज था ना जे का, तो बस आपको यहाँ जे डाल देना है, ठीक है। तो ये वाला आउटपुट आएगा आपको, ये वाला, ठीक है। एंड लास्ट इज, ये वाला आउटपुट इरेज कर रहा हूँ बेटा, लास्ट ये वाला। तो बेटा यहाँ आपने गैस कर ही लिया रहेगा, ये क्या प्रिंट हो रहा है? आई का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, रो नंबर है बेटा, आई का वैल्यू 2, तो सेकेंड रो में 2 2 प्रिंट होएगा। तो जे के जगह पे बस आई डाल दोगे तो ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। तो सेम कोड आएगा इसके लिए। तो यहाँ का खाली क्या डाल दोगे आप? आई। ओके, तो ये आई प्रिंट डालोगे तो रो नंबर प्रिंट होएगा वहां पे, जिधर स्टार्स थे वही जगह पे रो का नंबर प्रिंट होगा, 1 2 2, थर्ड रो में 3 3 3, फोर्थ रो में 4 4 4 4, फिफ्थ रो में 5 5 5 5 5। ओके, आज के लिए आखिरी कोड अभी देखे, लास्ट कोड फॉर टुडे। ओके, सो इसमें ना बेटा उल्टा हो रहा है, सी। 4 रो है यहाँ पे, तो आई तो 1 से ही शुरू करूंगा, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, ठीक है। और जे का क्या होगा? ठीक है, जे को ना बेटा बेटर होगा, अब उल्टा स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो उल्टा, और 1 तक जाओ, ठीक है। तो देखो 4 3 2 1 ऐसा प्रिंट करते हैं। देखो 4 3 2 1 4 बार होगा, रो नंबर तक पहुंच गया सीधे 1। ओके, ये कैसा होगा बेटा? 4 से स्टार्ट होएगा, 4 3 2, लास्ट में रो नंबर आना चाहिए ना, रो नंबर आ गया सीधे। नेक्स्ट जे फिर से 4 से शुरू होगा, कहां तक जाएगा? 4 एंड 3, और लास्ट में जे इक्वल टू 4। तो यहां थोड़ा जे को उल्टा किया हम लोगों ने। ओके, अब देखो जे के लिए फॉर लूप में कंडीशन क्या तैयार होगा? दैट जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई।
सिंपल, जो उधर j लेस देन इक्वल टू i था ना, इधर क्या है, j शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू i, क्योंकि लास्ट में जाके वो i पे ही खत्म हो रहा है। तो इतना ही लॉजिक है, 4 लाइन का कोड है, तो फॉर i इक्वल टू 4 तक ही जाएगा, ठीक है। तो 2 फॉर लूप करते बेटा, मैं बाकी नहीं लिख रहा, मेन कोड ही लिख रहा हूँ। i का वैल्यू 1 से ही शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 4 लाइन ही है, i प्लस प्लस, मतलब पहले वाले फॉर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये 4 लाइन का था करके इधर 4 आया, बाकी पूरा सेम है। नेक्स्ट वाला जो फॉर है वो मेन है बेटा, j किससे शुरू हो रहा है, 4 से, तो j का वैल्यू 4 आएगा। कंडीशन क्या लिखा, दैट j शुड बी मोर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू i, और j क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा, 4 3 2 1, तो j माइनस माइनस डालना है। ओके, अब वही बचा सी आउट स्टार, ये होने के बाद सी आउट एंडल, न्यू लाइन के लिए हो गया, गेट सी एच प्रोग्राम डन, हैश void main वेरिएबल्स int i कॉमा j, clr scr डाल देना। ओके, एग्जीक्यूशन देख लेते क्विकली, हर प्रोग्राम का देखा है तो इसका भी देखेंगे एग्जीक्यूशन, जरा ध्यान देना बेटा। वापस से वही i मेन इसके अंदर का दिखते बेटा, i का वैल्यू 1, ये 1 लिखा इधर, j का वैल्यू 4 से शुरू हो रहा है, 4 ग्रेटर देन 1, यस, स्टार प्रिंट हो गया ये वाला। j माइनस माइनस, j का वैल्यू अभी 3 हो गया, मेरे हाथ पे मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, देखो पहले 4 था, अभी 3 हो गया, 3 ग्रेटर देन 1, यस, स्टार प्रिंट हो गया, ये वाला स्टार प्रिंट हो गया सीधे। अब ऊपर गया j माइनस माइनस, j का वैल्यू 2 हो गया अभी, अब 2 ग्रेटर देन 1 है, यस, स्टार प्रिंट हुआ सीधे से, एक और स्टार प्रिंट हो गया। ऊपर जाएगा j माइनस माइनस, j का वैल्यू 1, 1 इक्वल टू 1 है, यस, फिर से एक स्टार प्रिंट होगा। अब j माइनस माइनस, j का वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 1, फॉल्स, न्यू लाइन यहां। ओके, एक और आइट्रेशन देख लेते लास्ट, अब i का वैल्यू 2 होगा बेटा, नेक्स्ट लाइन पे 2 हो जाएगा i का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखे j फिर से 4 से शुरू होगा, रीसेट होता है हर बार, 4, 4 मोर देन 2, यस, ये प्रिंट होगा। j माइनस माइनस, j का वैल्यू 3, 3 मोर देन 2, यस, ये प्रिंट होगा स्टार, फिर से j माइनस माइनस, j का वैल्यू 2, 2 इक्वल टू 2, यस, ये प्रिंट होगा स्टार। ओके, j माइनस माइनस, j का वैल्यू 1, 1 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं, ये स्टॉप हो गया। ओके, तो इस तरीके से पूरा स्टार पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो काफी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने कर लिए, लूपिंग के सब क्वेश्चंस हो गए, अब आगे एरेज और फंक्शंस के प्रोग्राम्स देखने हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।